नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति इस चैनल पर एक जानकारी भरी वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। तो आज मैं बात करूँगा मानव शरीर के संरचना के संदर्भ में। पिछले वीडियो में मैंने कोशिका के बारे में बात किया था। कोशिका क्या है, इस पर मैंने अपनी आप लोगों के समक्ष एक वीडियो दिया था कोशिका के संदर्भ में। कोशिका मानव शरीर के कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और मैंने बताया था कि कोशिका मानव शरीर की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो कोशिका एक संरचनात्मक इकाई है। तो मानव शरीर के संरचना के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि कोशिका के संरचना के संदर्भ, कोशिका की संरचना कैसी हुई है, मानव शरीर की संरचना कैसी हुई है, ये दोनों बातें सिमिलर हैं। तो आज मैं बात करूंगा मानव शरीर के संरचना के संदर्भ में। तो मानव शरीर के संरचना का विश्लेषण 3 संदर्भों में किया जा सकता है। पहला है रासायनिक तत्वों के आधार पर, दूसरा अणुओं के आधार पर, तीसरा कोशिकाओं के आधार पर। तो मानव शरीर के तात्विक संरचना के संदर्भ में मानव शरीर के संरचना का विश्लेषण हम रासायनिक तत्वों के संदर्भ में करेंगे यहाँ पर। तो अब तक वैज्ञानिकों को नेचुरली एक्यूर्ड, प्राकृतिक रूप से प्रदत्त 94 तत्वों को पता चला है, जिसको हम दूसरे शब्दों में गॉड निर्मित तत्व कहेंगे, ईश्वर द्वारा बनाए गए तत्व कहेंगे, जो स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, जो विशुद्ध पदार्थ हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता है, जिसके प्रत्येक परमाणु के गुण एक जैसे होते हैं और प्रत्येक परमाणु के भार भी एक समान होता है, जिसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है, वह विशुद्ध पदार्थ तत्व है। और यौगिक तत्व से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें एक दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलने से एक अणु बनता है, वह यौगिक हो जाता है। लेकिन तत्व विशुद्ध पदार्थ है जो स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है, और यह विशुद्ध पदार्थ के सभी परमाणु के गुण एक समान होते हैं, सभी परमाणु के भार भी एक समान होते हैं। तो तत्व के बारे में आप संक्षिप्त में जान गए होंगे। तो हमारे शरीर में किन किन तत्वों की मौजूदगी है, किन किन तत्वों की उपस्थिति है, हम इस पर बात करेंगे। हमारा शरीर किन किन तत्वों से बना है, इस पर बात करेंगे। तो अभी तक वैज्ञानिकों को 94 नेचुरली एक्यूर्ड तत्वों को पता चला है, यानी प्राकृतिक प्रदत्त तत्व 94 हैं और कुल तत्व 180 हैं, यानी 118 हैं, जिनमें से कुछ 24 तत्वों को, 94 को छोड़ करके 24 तत्वों को मनुष्यों ने बनाया है। यह किसी परमाणु के नाभिक पर बाहर से परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बमबारी करके एक तत्व का नाभिक को रूपांतरण कर दिया जाता है और एक नए तत्व का निर्माण होता है, जो अस्थिर होता है, सस्टेनेबल नहीं रहता है, स्टेबल नहीं करता है, वह तुरंत क्षय हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। इसका प्रयोग मानव निर्मित तत्वों का उपयोग केवल प्रयोगशाला में होता है और बाहरी दुनिया में इसका कोई उपयोग नहीं है। बाकी 94 एलिमेंट्स नेचुरली एक्यूर्ड तत्व हैं, जो प्रकृति प्रदत्त है, जिसे ईश्वर द्वारा निर्मित हम कह सकते हैं, जिससे यह पूरी संसार की रचना हुई। एक शब्द है प्रकृति। प्रकृति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम कृति, वह जो किया हुआ है, जो प्राथमिक है, वह प्रकृति है। इससे बहुत सारे अणु बनते हैं और उसके बाद विविध प्रकार के जो हमारे भौतिक अस्तित्व में जो पदार्थ दिख रहे हैं, सब वह प्रकृति से निर्भर हैं। तो तत्व भी प्रकृति है। तो चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं कि मानव शरीर की संरचना में कौन कौन सा तत्व शामिल है। देखिए, हमारा शरीर का वजन का 99%, जितना हमारा मनुष्य के शरीर का वजन होता है, उसका 99% मूल रूप से 99% मूल रूप से 6 तत्वों से का हिस्सा है। माने वजन का 99% 6 तत्व शामिल हैं।
उसमें है ऑक्सीजन जिसका वजन का 65% हिस्सा है हमारा शरीर का। उसके बाद कार्बन जिसका हमारा शरीर का वजन का 18.5% हिस्सा है। फिर तीसरे पोजीशन पर हाइड्रोजन है, हमारा शरीर के वजन का 10% भाग हाइड्रोजन है। और फिर उसके चौथे स्थान पर नाइट्रोजन है, हमारा शरीर का वजन का 3.2% भाग नाइट्रोजन है। उसके बाद स्थान है कैल्शियम का, हमारा शरीर का वजन का 1.5% हिस्सा कैल्शियम का है। उसके बाद फास्फोरस का है 1.0%, हमारा शरीर का वजन का 1.0% हिस्सा फास्फोरस का है। तो जितना शरीर का वजन है, मान लीजिए शरीर का वजन यदि औसत वजन यदि 70 kg है, तो उसका 99% उस वजन का हिस्सा इन 6 तत्वों का है। वह कौन कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। 99%। शेष जो 1% बच गया है वजन का, उसमें 0.85% इन 6 तत्वों का हिस्सा है। वे 6 तत्व कौन कौन से हैं? पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। यानी हमारा शरीर के निर्माण में मूल रूप से 11 तत्वों का ही भागीदारी है। हमारा शरीर के कुल वजन में कुल मिलाकर के 11 तत्व ही मुख्य रूप से शामिल हैं। हमारा शरीर के निर्माण में मुख्य रूप से 11 तत्व ही शामिल हैं, जिसका मैंने अभी नाम बताया। फिर से मैं एक बार इस नाम को रिपीट कर रहा हूँ। ये 11 तत्व कौन कौन से हैं? हमारा शरीर के निर्माण में, हमारा शरीर में मूल रूप से ये 11 तत्व ही शामिल हैं। यानी हमारा शरीर का कुल वजन का 99.85% हिस्सा इन्हीं 11 तत्वों का है। वह 11 एलिमेंट्स हैं: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। अब आइए, मात्र 0.15 में अन्य तत्व शामिल हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारा शरीर में डिटेक्टेबल ट्रेस आउट किया गया है मात्र 60 तत्वों का। 94 में से 60 तत्वों को ही हमारा शरीर में उपस्थित होने का चिन्ह प्राप्त हुए हैं, ट्रेस किया गया है। और शेष 33, 94 में 33 तत्वों में से कौन कौन अन्य तत्व हमारे शरीर में मौजूद है, यह हमारे लिए अज्ञात है। अज्ञात है कहने का तात्पर्य है कि शरीर में अभी तक कितने तत्व मौजूद हैं, इसमें इसका उत्तर यही है कि 60 एलिमेंट, 94 में 60 एलिमेंट ही ट्रेस आउट हुआ है कि हमारे शरीर में 60 एलिमेंट की मौजूदगी है। बाकी 33 जो बच जाते हैं, वह उनमें से भी कोई और हमारे शरीर में मौजूद हैं या नहीं, इसके संदर्भ में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यह अज्ञात है कि शेष 33 में से और भी कोई तत्व हमारे शरीर में अवेलेबल है कि नहीं, ये अभी तक पता नहीं चला है। केवल 60 तत्व को ही ट्रेस आउट किया गया है जो हमारे शरीर में मौजूद है। अब मैं बात करूंगा कि 11 तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, जिसका मैंने पूर्व में चर्चा किया, जिसका हमारा शरीर के कुल वजन का हिस्सा है 99.85%। इन 11 तत्वों का शेष तत्व भी हैं, उनमें से कुछ तत्व हमारे शरीर के लिए जिनका कोई उपयोग नहीं है,
ऐसे ही हैं फालतू का वो शरीर में है, जिनका कोई काम नहीं है हमारा शरीर में, वो कोई रासायनिक क्रिया नहीं करते, कोई उपयोगिता नहीं है। कुछ तत्व विषाक्त भी हैं, विषैला भी हैं, जो हमारे शरीर में मौजूद हैं, लेकिन ये अत्यंत न्यून है, इतनी न्यून है कि इनके होने से भी हमारा शरीर के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन विषैले तत्वों में आर्सेनिक आता है, कैनेडियम आता है, पारा आता है, सीसा आता है, रेडियोधर्मी तत्व आते हैं, रेडियो रूप से एक्टिव होते हैं, जिसमें अल्फा और स्वतः निकलते रहता है, अल्फा बीटा गामा। तो ये आर्सेनिक मूल रूप से है। और इस तरह से हमारे शरीर के तात्विक आधार पर संरचना की बात यहाँ मैंने बताया कि कुल कितने तत्व हमारे शरीर में शामिल हैं। स्तनधारियों में विशेष रूप से सिलिकॉन पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, वेनेडियम पाया जाता है स्तनधारियों में। अब आइए मैं बात करता हूं कि हमारा शरीर का कुल वजन औसतन ऐसे माना जाता है 70 केजी, यानी 150 पाउंड। इसमें 7 × 10⁻27 परमाणु है हमारा शरीर में। 7 × 10⁻70 केजी वाला शरीर में 7 अप्रोक्सीमेटली संभवतः 7 × 10⁻27 कुल परमाणु है। परमाणु समझ रहे हैं? परमाणु का मतलब वह तत्व का सबसे छोटा हिस्सा। अगर हम कहते हैं कि 60 एलिमेंट हमारे शरीर में है, तो कुल कितने परमाणु हैं? ऐसा अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया है कि 7 × 10⁻27 परमाणु कुल हमारे शरीर में परमाणु मौजूद हैं। और 60 तत्वों में 29 तत्व हमारे जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, बाकी सब उपयोगी नहीं है। और इस 60 तत्व को ही ट्रेस आउट हुआ है, और बाकी 33 तत्वों के मौजूदगी के संदर्भ में स्पष्ट नहीं कहा गया है कि शेष 33 में से और कौन कौन से तत्व हमारे शरीर में मौजूद हैं, यह ज्ञात नहीं है, अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। लेकिन 60 तत्वों को ट्रेस आउट किया गया है 94 में से, और हमारे शरीर का वजन का 99.85% हिस्सा कुल मिलाकर के 11 तत्वों का है, और बहुत न्यून मात्रा में अन्य तत्व हैं जिनको हम ट्रेस तत्व कहते हैं। तो आज शरीर के संरचना के संदर्भ में मैंने रासायनिक तत्वों के आधार पर मानव शरीर की संरचना का हमने विश्लेषण किया है संक्षिप्त में, और आगे मैं मानव शरीर के संरचना के संदर्भ में पुनः एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आप लोग इस चैनल को आगे भी, इस चैनल पर प्रस्तुत किया जाता रहा वीडियो को आगे भी देखिए, और दर्शकों से मेरा आग्रह होगा कि इस चैनल को, प्रस्तुत किए गए वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सभी को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।